हमने जेनर डायोड पढ़ा था, तो जेनर डायोड हमने पढ़ना था, तो ये देखा था कि जब जेनर डायोड को हम रिवर्स बायस करते हैं तो रिवर्स बायस करने पर क्या होता है कि एक जेनर वोल्टेज होता है जिसके बाद ब्रेक डाउन हो जाता है। जेनर वोल्टेज होता है जिसके बाद ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। और ये ब्रेक डाउन शार्प होता है। शार्प होता है इस मीन्स VZ यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट बना रहता है बल्कि करंट बढ़ती जाती है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। अब आप देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, जेनर डायोड एज वोल्टेज स्टेबलाइजर पढ़ना है। जेनर डायोड एज वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो स्टेबलाइजर आप लोग जानते हैं क्या काम करता है, स्टेबलाइज काम। जैसे घरों में आप लोगों ने स्टेबलाइजर पढ़े होंगे तो देखे होंगे स्टेबलाइजर। तो स्टेबलाइजर का काम होता है कि एक कांस्टेंट आउटपुट देना। वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या है, मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमारे घर में 220 वोल्ट की सप्लाई जाए, चाहे जितना इनपुट वोल्टेज आए हमें उससे मतलब नहीं है, हमारे घरों में जो जाए वो 220 वोल्ट की सप्लाई जाए। तो हम आउटपुट पर वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन रखें, ये हमारा मेन मोटो रहता है कि हमारा जो आउटपुट हो वहाँ पर वोल्टेज, जैसे वोल्टेज स्टेबलाइजर होगा तो वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज स्टेबलाइजर, वोल्टेज रेगुलेटर अगर होगा, फॉर एग्जांपल वोल्टेज रेगुलेटर है या स्टेबलाइजर है, तो वो क्या काम करेगा, वोल्टेज को रेगुलेट करेगा यहाँ पर आउटपुट पर, ताकि आपको कांस्टेंट आउटपुट मिले, वोल्टेज फ्लक्चुएशन ना हो, चेंज ना हो। इनपुट पर चेंज करने पर या कोई और चेंजेज होने पर आउटपुट पर आपको कांस्टेंट वोल्टेज मिले, ठीक है। तो जेनर डायोड को हम एक वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे यूज करेंगे उसका सर्किट अरेंजमेंट यहाँ पर ये दिखाया हुआ है। इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक जेनर डायोड है। इस जेनर डायोड को हमने रिवर्स बायस किया है थ्रू सप्लाई। यहाँ पर हमने एक सप्लाई दी है, मान लीजिए ये सप्लाई वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज ही आई, ओके, ये प्लस है। यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस यूज किया हुआ है। ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, जो इनपुट वोल्टेज फ्लक्चुएशन को ये अब्जॉर्व करेगा। अभी देखते हैं कैसे करेगा। इसका काम है कि ये करंट लिमिटिंग है, करंट को लिमिट करता है, या यूँ कहें कि जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन को भी ये मैनेज करेगा। अभी आगे देखेंगे। यहाँ जेनर डायोड को हमने रिवर्स बायस किया है और इस जेनर डायोड के अक्रॉस, इसके पैरेलल में हमने करंट कनेक्ट किया हुआ है एक लोड रेजिस्टेंस। हम चाहते हैं कि इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक कांस्टेंट वोल्टेज मिले, ठीक है। यहाँ पर हमने जो जेनर डायोड यूज किया है उसका जेनर वोल्टेज VZ की वैल्यू VZ है, ठीक है। ये जो VZ है, ये VZ 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट ऐसे होता है। 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए हमने जो यहाँ जेनर डायोड लिया है उसका VZ है, मान लीजिए उसका जो जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है VZ है, ठीक है। और वो जब हम इसको रिवर्स बायस करेंगे, एक बात आप ध्यान दीजिए, जब हम इसको रिवर्स बायस करेंगे तो रिवर्स बायस हमने किया ही हुआ है। रिवर्स बायस करने पर मान लीजिए ये डायोड को हमने ऐसा रिवर्स बायस किया है, इस तरीके से किया है कि ये ऑन है। ऑन मीन्स इनपुट वोल्टेज की कंडीशन हमने ऐसे लगाई है कि यहाँ पर जो इसके अक्रॉस, इस डायोड के जो अक्रॉस वोल्टेज है वो VZ से ज़्यादा है, ठीक है। तो जब इनपुट वोल्टेज को हमने ऐसा मेंटेन किया कि इसके अक्रॉस वोल्टेज जो हुआ, यहाँ के वोल्टेज वो VZ से ज़्यादा है, तो VZ से जब ज़्यादा होगा तो ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने का मतलब क्या है, ऑन होने पर ये इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, ऑन होने पर इस डायोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा। मैंने कहा है जब ये ऑन होता है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है, और वो कांस्टेंट वोल्टेज कितना होगा, VZ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, जब ये VZ होगा तो चूंकि इसके पैरेलल में ही हमने लोड को लगाया है, तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए कि पैरेलल में वोल्टेज हमेशा बराबर होता है। तो जो वोल्टेज इन दोनों टर्मिनल पर है इसके अक्रॉस, वही वोल्टेज यहाँ पर भी मेंटेन रहेगा, ठीक है। इट मीन्स अगर यहाँ VZ है तो यहाँ पर भी VZ बना रहेगा। इट मीन्स आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू VZ। कब, जब ये ऑन होगा हमारा जेनर डायोड, ठीक है। फिर चाहे जो भी कंडीशन आए, आप इनपुट वोल्टेज को और बढ़ाइए, इनपुट वोल्टेज को बढ़ा दीजिए, लोड रेजिस्टेंस को चेंज कर दीजिए, लेकिन
इसके जो अक्रॉस है, लोड के अक्रॉस, वो वोल्टेज कांस्टेंट कितना बना रहेगा, VZ के बराबर। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर वोल्टेज VZ है तो इसके पैरेलल में RL लगा है, इसलिए यहाँ पर भी वोल्टेज कांस्टेंट बना रहेगा। इस तरीके से ये वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह काम करेगा, मींस लोड पर कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई देगा। ओके, चलिए दो केस कंसीडर करते हैं। मान लीजिए डायोड, पहले सबसे पहली कंडीशन मानिए कि डायोड ऑन है, ठीक है। मान लीजिए पहली कंडीशन की डायोड ऑन है। अब डायोड ऑन होने पर एक कंडीशन को मानिए कि अब डायोड ऑन है, हमने क्या किया, इनपुट वोल्टेज को बढ़ा दिया, ठीक है। इनपुट वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इनपुट वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये इनपुट वोल्टेज बढ़ाने पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज बढ़ेगा घटेगा, कुछ नहीं होगा, जितना वोल्टेज यहाँ है वो मेंटेन ही रहेगा, ठीक है। तो अगर हमने वोल्टेज बढ़ाया तो एक्स्ट्रा वोल्टेज कहाँ जाएगा, एक्स्ट्रा वोल्टेज यहाँ पर आएगा, यहाँ पर। एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक इधर से सर्किट से समझिएगा। मान लीजिए हमारा यहाँ पर 10 वोल्ट है, सप्लाई दी है हमने, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कंसीडर कर रहे हैं हम, और यहाँ एक रेजिस्टेंस हमने लगाया है, इस रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू होगी अभी हम ले नहीं रहे हैं, और यहाँ पर हमने एक डायोड लिया हुआ है, जेनर डायोड, और ये 5 वोल्ट का है, ठीक है। और इसके अक्रॉस हमने एक लोड लगाया हुआ है, यही की सर्किट है हमारी। यहाँ बस मैंने थोड़ा वैल्यू ले ली है वोल्टेज की। अब ये बताइए कि ये 10 वोल्ट है, यहाँ पर ये डायोड ऑन है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज 5 है, यहाँ पर भी 5 वोल्ट होगा, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज होगा, RL के अक्रॉस, ये सॉरी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक, बताइए। इसमें कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, नॉर्मल सर्किट है। देखिए ये 10 वोल्ट क्या करेगा, 10 वोल्ट का कुछ पार्ट यहाँ होगा और कुछ पार्ट यहाँ होगा। कितना यहाँ पर है, यहाँ 5 वोल्ट है तो यहाँ पर कितना होगा, 5 वोल्ट, सीधी सी बात, ठीक है। अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ इसको 11 वोल्ट कर दिए, बढ़ा दिए वोल्टेज को। मैंने क्या कहा, वोल्टेज को अगर हम बढ़ाएं तो क्या होगा, वोल्टेज को अगर हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पर वोल्टेज तो फिक्स है 5 वोल्ट, तो एक्स्ट्रा वोल्ट कहाँ अपीयर होगा, एक्स्ट्रा वोल्ट अपीयर होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 6 वोल्ट। कैसे 6 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये 6 वोल्ट हो जाएगा क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू I इंटू R होता है, ठीक है। R तो आपका फिक्स है, तो यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगा, इट मीन्स करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जब वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो ये जो करंट है इनपुट I, इस I की वैल्यू बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी मैंने यहाँ पर प्रूव किया कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, तभी तो इसके अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस ये बढ़ेगा, करंट की वैल्यू बढ़ेगी, इट मीन्स वोल्टेज भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस बढ़ेगा, ठीक है। अब करंट की वैल्यू बढ़ी है तो ये बताइए, ये करंट जो है आगे चल के 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई है, इधर IL और इधर IZ। अब आप ये बताइए, मैंने कहा कि इसके अक्रॉस वोल्टेज फिक्स होना चाहिए और इसके अक्रॉस भी वोल्टेज जो है वो भी फिक्स होगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज VZ के बराबर है क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है, ये पैरेलल में है इन दोनों के, ठीक है, ये दोनों पैरेलल में हैं। तो पैरेलल में होने की वजह से यहाँ पर जो वोल्टेज VZ होगा वही वोल्टेज आउटपुट पर भी कांस्टेंट बना रहेगा। यहाँ पर आपका लोड RL है और V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है I इंटू R, I इंटू R, और यहाँ पर I क्या है, IL है, और R क्या है, RL है। यहाँ पर ये बताइए RL की वैल्यू कांस्टेंट बनी हुई है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस को हमने चेंज किया नहीं, और रेजिस्टेंस को हमने चेंज नहीं किया है, और इसके साथ साथ हम कह रहे हैं कि वोल्टेज भी हमारा यहाँ पर चूँकि कांस्टेंट है तो यहाँ पर भी तो कांस्टेंट बना रहेगा, इट मीन्स वोल्टेज भी कांस्टेंट है। तो जब वोल्टेज कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, इट मीन्स यहाँ पर, अब ये बताइए कि यहाँ पर इसके अक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज V इक्वल टू I इंटू R से, ये IL भी तो कांस्टेंट बना रहना चाहिए, क्योंकि अगर IL बढ़ेगा, अगर IL बढ़ेगा तो I इंटू R से इसके अक्रॉस वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, और पहले वोल्टेज क्या था, VZ से ज़्यादा वोल्टेज हो जाएगा। ये कंडीशन
पैरेलल वाली फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि मैंने कहा पैरेलल वोल्टेज बराबर थे, इसके अक्रॉस तो वीजेड है, तो क्या इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वीजेड से ज़्यादा हो जाएगा? नहीं होगा। फिर से एक बार कंडीशन मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपने इनपुट वोल्टेज बढ़ाया, इनपुट वोल्टेज बढ़ाने पर इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर पैरेलल में दोनों कॉम्बिनेशन है, ये वीजेड से ज़्यादा हो नहीं सकता, यहाँ पर फिक्स है मामला, तो यहाँ पर वोल्टेज बढ़ेगा। वोल्टेज यहाँ पर बढ़ेगा, इट मीन्स यहाँ पर करंट बढ़ेगी, आई, ठीक है, आई बढ़ जाएगी। अब आई बढ़ जाएगी तो यहाँ पर, अब ये बताइए आगे वाले टर्म में देखिए, यहाँ पर वोल्टेज फिक्स है, यहाँ पर वोल्टेज फिक्स है, और V इक्वल टू आई आर होता है, आर फिक्स है, वोल्टेज पहले वाला फिक्स है, तो आई भी तो यहाँ पर फिक्स ही रहेगा, आई एल। तो जो एक्स्ट्रा करंट यहाँ पर आपकी बढ़ गई है वो कहाँ जाएगी? वो उस कंडीशन में वो करंट इधर से जाएगी, आई जेड। जब हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो एक्स्ट्रा जो करंट, ये वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ेगी, और करंट बढ़ने पर यहाँ से वो एक्स्ट्रा करंट नहीं जाएगी, वो एक्स्ट्रा करंट इधर से जाएगी, ठीक है। क्योंकि जेनर डायोड क्या करता है, जेनर डायोड में वोल्टेज कांस्टेंट है, बट ये करंट इसके थ्रू पास हो सकती है, ठीक है। करंट बढ़ती जाती है ना इसके अक्रॉस, वोल्टेज आप भले बढ़ाते जाइए लेकिन करंट, वोल्टेज आप भले बढ़ा रहे हैं बट वोल्टेज कांस्टेंट है लेकिन करंट बढ़ती जाती है। तो एक्स्ट्रा जो करंट जो बढ़ी हुई है, दिस करंट विल गो थ्रू आई जेड, इट मीन्स आई जेड की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है आई इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल, यही तो है, आई इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल है। आई बढ़ी, आई बढ़ी, आई एल नहीं बढ़ी है, आई एल नहीं बढ़ी है, तो जब आई बढ़ी तो इसका मतलब इसको भी तो बढ़ना चाहिए, तभी तो दोनों बराबर होंगे, क्योंकि आई एल को बढ़ाया नहीं आपने, तो आई जेड बढ़ेगा, तभी तो आई इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल वाली कंडीशन फिट बैठेगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि भले हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं लेकिन यहाँ पर इसके अक्रॉस वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा करंट आ रही है वो डायोड अपने में से होकर पास होने दे रहा है, ठीक है। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने देखा, मैंने एक बताया हुआ है आई इक्वल टू आई एल प्लस आई जेड, ये कंडीशन। अब ये बताइए, ये इनपुट वोल्टेज वी आई इक्वल टू, इनपुट वोल्टेज वी आई इक्वल टू वी आर प्लस वी नॉट हम लिख सकते हैं कि नहीं? वी आर प्लस वी नॉट लिख सकते हैं कि नहीं? भाई जाहिर सी बात है, जैसे मैंने अभी यहाँ बताया था कि अगर ये 10 वोल्ट है तो ये 5 और 5 इसको लिख सकते हैं, ये 11 हुआ तो 6 + 5 लिख सकते हैं। तो सेम ऐसे ही वी आई इक्वल टू वी आर प्लस वी नॉट हम लिख सकते हैं, वी आई इक्वल टू वी आर प्लस वी नॉट, ये ओम का नियम यहाँ पर फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब अगर ये डायोड ऑन होगा, ऑन वाली कंडीशन आप अभी मानिए, मान लीजिए डायोड को प्रॉपरली हमने बायस किया है, ऑन है ये, उस समय वी नॉट की वैल्यू क्या होती है? वी जेड के बराबर होती है। तो ऑन की कंडीशन में वी आई इक्वल टू वी आर प्लस वी जेड, ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अब देखिए, पहली कंडीशन हमने ले ली है कि जब वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे तब क्या होगा, तब उस केस में जो एक्स्ट्रा करंट है, भाई इनपुट वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगी, करंट जो एक्स्ट्रा होगी वो डायोड, जेनर डायोड के थ्रू पास हो जाएगी। इस तरीके से इसके अक्रॉस, लोड के अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज बना रहेगा। दूसरा देखिए, दूसरी कंडीशन कैसे कांस्टेंट वोल्टेज बनता है, जब हम अब क्या कर रहे हैं, इनपुट को तो रहने देने दे रहे हैं, लोड रेजिस्टेंस आरएल को ही हम घटा बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए आरएल को हमने घटा दिया, आरएल कम कर दोगे। अब ये बताइए, आरएल कम होगा और डायोड ऑन है, डायोड ऑन है, इसमें इसके अक्रॉस वोल्टेज वीजेड है, तो यहाँ भी तो वीजेड मेंटेन होना चाहिए। और वीजेड क्या है? आई एल इंटू आर एल, आर एल आपने कम कर दिया, उतना ही वीजेड मेंटेन होना है, तो आई एल को बढ़ना होगा, आई एल को बढ़ना होगा, तभी ये वाली कंडीशन फुलफिल हो पाएगी। आर एल कम होगा तो आई एल बढ़ना चाहिए। बढ़ना क्यों चाहिए? बढ़ना इसलिए चाहिए कि डायोड ऑन है, डायोड ऑन है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज वीजेड है, इसके अक्रॉस वोल्टेज वीजेड है तो यहाँ पर भी वोल्टेज वीजेड होना चाहिए, यहाँ पर वोल्टेज वीजेड मेंटेन होना चाहिए। वीजेड इक्वल टू क्या है? आई इंटू आर, आर को कम किया है आपने तो आई की वैल्यू बढ़नी चाहिए, तभी तो आई इंटू आर वाली वही पुरानी कंडीशन मेंटेन होगी। तो ये जो एक्स्ट्रा आई एल आएगा वो कहाँ से आएगा? भाई आप वोल्टेज यहाँ से तो घटा बढ़ा रहे नहीं हैं, आपको आई एल बढ़ाना है। आई एल बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? और यहाँ पर इनपुट करंट भी चेंज नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर ये फिक्स है,
V इक्वल टू आई इंटू आर से। तो अब क्या होगा उस केस में, ये यहाँ से जो करंट पास हो रही थी IZ से, वो क्या करेगा, IZ वाली करंट क्या होगी, वो कम होगी, क्योंकि I इक्वल टू IZ प्लस IL, I कांस्टेंट है, IL हमारी बढ़ रही है, तो ये कांस्टेंट है, IL बढ़ रही है, तो IZ क्या होगी, वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू होगा। वही फॉर एग्जांपल ये वाले केस कैसे, ये 5 है, मान लीजिए ये 2 है, ये 3 है, 5 इक्वल टू 2 प्लस 3 हमने लिखा, ठीक है। तो मान लीजिए ये बढ़ गया, 4 हो गया, तो इसको कम होना पड़ेगा ना, 1 होगा तभी तो ये 5 होगा, 4 प्लस 1 5। इसी तरीके से अगर IL हमारा बढ़ेगा तो ये जो एक्स्ट्रा जो करंट है, जो एक्स्ट्रा करंट इधर गई है, वो कहाँ से जाएगी, IZ से जाएगी। इट मीन्स IZ की करंट कम होगी। तो इस तरीके से यहाँ से फ्लो होने वाली करंट कम होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर वोल्टेज कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है। तो दोनों केस में हमने देखा कि ये जो अगर डायोड ऑन है, जेनर डायोड ऑन है, तो ये अपने लोड, अपने अक्रॉस, इसके अक्रॉस जो आपने लोड कनेक्ट किया है उसके अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा करंट आती है तो अपने में से होकर गुजार लेता है, और अगर करंट कम पड़ गई इस साइड तो क्या करेगा, जो अपने में से कम करंट पास करते हुए इधर भेज देगा, ताकि इसके अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट बना रहे VZ के बराबर, ठीक है। इस तरीके से ये जो जेनर डायोड है एक वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह काम करता है। ये थियोरेटिकल अप्रोच था हमें स्टेबलाइजर की तरह काम करने के लिए। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू।